हेलो एवरीवन, दिस इज नासिर। वेलकम टू माय चैनल एन टेक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दोनों की एंट्री करना सीखेंगे और दोनों में क्या अंतर है ये भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसिप्ट वाउचर को निकाला कहाँ से जाता है। सबसे पहले आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसके बाद आप राइट साइड में देख पा रहे हैं F6 रिसिप्ट वाउचर। इस तरह से आप निकाल पाएंगे। रिसिप्ट वाउचर का यूज़ हम लोग देखिए, रिसिप्ट का मतलब आपसे मिलता जुलता रिसीव से होता है, यानी किसी चीज़ को आप प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या चीज़ आप प्राप्त करते हैं, मनी की बात हो रही है। जब भी आप कंपनी में पैसा क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आप रिसीव वाउचर में देंगे। कैसे कैसे पैसा आप कंपनी में रिसीव कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी कस्टमर को आपने कोई भी सामान बेचा, तो वो कस्टमर बदले में पैसे देंगे, तो आप पैसे रिसीव कर रहे हैं। हो सकता है आप कंपनी में एज ए कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किए, तो वो पैसा कंपनी रिसीव कर रही है, तो वहाँ पे रिसीव वाउचर। हो सकता है कि कोई आपको कोई पार्टी आपसे पैसा भेजा, तो वो भी रिसीव कर रहे हैं। हो सकता है किसी से आप लोन ले रहे हैं, वो पैसा कंपनी में आएगी यानी रिसीव करेंगे, तो वहाँ पर भी रिसीव वाउचर का यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वे है रिसिप्ट वाउचर का यूज। तो जनरली एक बात याद के रखें, जब भी पैसा आपके कंपनी में आएगा, कोई भी देने वाला हो, तो आप रिसिप्ट वाउचर के थ्रू कैश को आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रिसिप्ट वाउचर का कैसे यूज़ करेंगे। चलिए मान के चलते हैं किसी से हम लोन ले रहे हैं और उस पैसे को हम रिसीव करेंगे। चल, लोन लेने वाला पार्टी होनी चाहिए। कौन पार्टी से लोन ले रहे हैं, मान के चलते हैं हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं। किस बैंक से लोन लेंगे, मान लीजिए SBI बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर Alt+C करेंगे लेज़र बनाने के लिए। यहीं से माफ़ कीजिएगा, हमको रिसिप्ट वाउचर पे लेना है F6। हाँ, रिसिप्ट वाउचर हो गया। चलिए हम लोन ले रहे हैं, Alt+C करेंगे, लेज़र बनाएंगे। SBI बैंक से मैं लोन लेने वाला हूँ। SBI बैंक से लोन लेने वाला हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ। चलिए SBI बैंक, इसका लेज़र लोन अकाउंट ठीक है। इंटर करते हुए आगे आएंगे। किसी भी लोन को आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर लोन में। तो मान के चलते हैं ये लोन हमारा सिक्योर है, तो इसलिए सिक्योर में हम लोग जाएंगे, सिक्योर लोन्स में जाएंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बैंक का पूरा डिटेल्स आप भर सकते हैं। यहाँ पर GST है तो GST भर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके इसको आगे बढ़ेंगे। इंटर करेंगे। कितना लोन ले रहे हैं, मान के चलता हूँ मैं 5 लाख रुपया लोन ले रहा हूँ, तो 5 लाख मैं एंट्री यहाँ पर कर दूंगा। इंटर करते हुए आगे का आएंगे। अब वो पैसा कैश आपके कंपनी में दे रहा है या किसी बैंक में दे रहा है। ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, लोन जो देती है आपके दूसरे अकाउंट में, एक लोन अकाउंट होता है, एक आपके बैंक का खुद सेविंग अकाउंट होता है या करेंट अकाउंट होता है, उसमें ट्रांसफ़र करता है। तो जनरली आपको बैंक में ही लोन देता है। तो आप एक अपने बैंक अकाउंट बना लीजिए ताकि आपका लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सॉरी, अपने बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर Alt+C करेंगे। मान लेते हैं SBI सेविंग अकाउंट आपका है, SBI सेविंग अकाउंट है। इंटर करते बैंक का जितने भी अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट के अंदर आता है। एक लोन वाला चाहे बैंक से हो या किसी व्यक्ति से हो, वो सिक्योर और अनसिक्योर के अंदर आएगा। और जब भी बैंक का कोई भी लेज़र क्रिएट करेंगे तो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, किसी भी बैंक से हो। इसका अकाउंट नंबर बैंक का आपको डाल देना है, यहाँ पर किस नाम से है वो नाम डाल देना है सही से। आपको मैं रफली कुछ भी डाल दूंगा। IFSC कोड डाल देना है उस बैंक का आपको। इसके बाद ब्रांच का नाम, यहाँ का पूरा एड्रेस, बैंक का कहाँ है, आपको डाल करके इंटर करते हुए इसको लेज़र को सेव कर लेंगे। तो ये 5 लाख रुपये आपके बैंक में आ जाएगा। तो ये पैसा 5 लाख रुपया क्या कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं, SBI बैंक लोन अकाउंट से आपके खाता वाला जो बैंक है, सेविंग बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है। इस तरह से आप इसको इंटर कर लेंगे। ये पैसा आपके कंपनी में आ गया। इस तरह से आप एक एंट्री और भी कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि कोई पार्टी है, कोई आदमी से आप पैसा उधार ले रहे हैं, कोई दोस्त है आपका, तो उसका पैसा वो 50,000 रुपया ले रहे हैं, आप कंपनी में लगा रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहीं से Alt+C करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम निसार है, तो निसार इस व्यक्ति के साथ लोन अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी से भी आप पैसा लेते हैं, टेली के लैंग्वेज में वो एक तरह का लोन होता है। और जितने भी लोन होता है उसको सिक्योर या अनसिक्योर ग्रुप के अंदर रखना पड़ता है। तो ये अनसिक्योर मैं मान के चलता हूँ। देखिए सिक्योर क्या होता है, अनसिक्योर क्या होता है। जब भी गिरवी देखकर लोन देते हैं या कोई लेता है, तो वो सिक्योर हुआ। विदाउट गिरवी यानी कोई भी गारंटेड ना रहे, तो वो अनसिक्योर लोन हुआ। तो अनसिक्योर मान के चलता हूँ मैं।
और इंटर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। पूरा एड्रेस आप फिल कर देंगे। मान के चलता हूँ इससे 50,000 लिया तो मैं 50,000 रुपया इंटर कर दूंगा यहाँ पर, और इसको एंट्री करते हुए आगे करेंगे। और इस बार मैं कैश लूँगा, कि किसी भी दोस्त बैंक में ज़रूर नहीं हो, कैश भी दे सकता है। तो कैश लूँगा और इस तरह से आपका टोटल करंट बैलेंस देख पा रहे हैं, 6 लाख बैंक से लिए, 30 सॉरी ये कुछ और भी मैटर है इसमें, इसलिए टोटल कैश में ऐसा दिखा रहा है। चलिए इंटर करते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी एंट्री आप देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके बाद इसको डिटेल्स यहाँ से कर लेंगे, और यहाँ पे देख पाइएगा आप कैश इन हैंड, यानी बैंक से आप लोन लिए हैं 5 लाख। इसके बाद किसी दोस्त से जो लिए हैं वो भी आपका बैंक अकाउंट यानी लोन अकाउंट होना चाहिए। देखिएगा जो बैंक अकाउंट में आपका इतना है, यानी बैंक जो सेविंग अकाउंट में आपका है इतना है 5 लाख रुपया। अब जो 5 लाख रुपया कर्ज लिए हैं, कर्ज लाख का इधर है सिक्योर अनसिक्योर की तरफ, ये आपका लोन वाले हैं जो लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। सिक्योर लोन यानी 5 लाख रुपया लिए हैं, अनसिक्योर लोन यानी 50,000 रुपया लिए हैं। टोटल 5,50,000 रुपया लोन का आपका पैसा है, लोन का यानी लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं किसी भी एंट्रीज को बैलेंस शीट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिसीप्ट वाउचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पेमेंट वाउचर का 2 जगह खास तौर पर यूज होता है। किसी को भी पेमेंट देने के लिए, चाहे आप किसी एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी को आप पेमेंट दे रहे हो, या किसी भी पार्टी जो आपसे पैसा पाते होंगे उसको जब आप पैसा देंगे तो पेमेंट वाउचर का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लाइव डेमो। देखिएगा मैं बैलेंस शीट में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। बैलेंस शीट में मैं आऊँगा, इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सन्डी डेटर्स के अंदर। सन्डी डेटर्स वो होते हैं जिससे आप माल खरीद करके लाते हैं और उनका पैसा आप अभी तक चुकाते नहीं होंगे। तो जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 नाम है, बजाज फाइनेंस का एक है और क्या है, सुरेश ट्रेडर्स का है। तो देख पा रहे हैं सुरेश ट्रेडर्स का यहाँ पर 33,67,300 रुपया यानी वो हमसे पाएगा। तो मैं चाहता हूँ 33 लाख में से इसमें से 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मैं उसको पेमेंट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक आना है, आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। इसके बाद आपको पेमेंट वाउचर लेना है। पेमेंट वाउचर यानी आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं F5 पेमेंट वाउचर। जिस भी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं पहले उसका आप ले लें, जैसे यहाँ सुरेश ट्रेडर्स है। इसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखा भी रहा है सुरेश ट्रेडर्स इन करंट बैलेंस में 33,67,300 रुपया। आप उनको 3 लाख रुपया पेमेंट करना चाहते हैं, जितना भी करना चाहेंगे आप उसको यहाँ पर पुट कर दे डेबिट वाले में ऑप्शन में। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफर का ऑप्शन आएगा, उसको लेना है और यहाँ पर आपको कोई बिल ले लेनी है। फिर इंटर करते हुए आपको आगे जाना है और इसके बाद उस पार्टी को आप किसके थ्रू पैसा पेमेंट कर रहे हैं वो चीज़ देखना होगा। कैश के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू उसके बैंक में कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं कैश मान के चलता हूँ तो कैश ले लूँगा। देख पा रहे हैं जैसे ही मैं यहाँ पर कैश कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं 33 लाख में से इसका आप कितना बच गया, 30 लाख बच गया। तो इसको आप पेमेंट इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी को करना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से बैक आइए थोड़ा, फिर पेमेंट वाउचर को आप लीजिए और इस बार उस कर्मचारी का नाम यहाँ पर क्रिएट कीजिए अगर नहीं किया हो तो अल्ट सी करके कर्मचारी को क्रिएट करेंगे और उसका अंडर ग्रुप आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख करके इसका लेजर आपको बना देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर उस पार्टी को आप यहाँ ले लीजिए डीआर में उस कर्मचारी को, फिर उसका कितना पेमेंट है इसको डेबिट वाले ऑप्शन में फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद सीआर वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, उसको कैश से पेमेंट कर रहे हैं कि आप बैंक के थ्रू उसके बैंक में कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ले लें। तो इस तरह से आप पेमेंट वाउचर का एक यूज़ सीखें। पेमेंट वाउचर का दूसरा यूज़ क्या होता है पेमेंट के अलावा? देखिए परचेज वाउचर का जनरली यूज़ आप किसी भी पार्टी से जब खरीदते हैं कोई माल तो उस परचेज वाउचर के द्वारा आप जाते हैं। याद रखिएगा परचेज वाउचर में जो भी माल खरीदते हैं उस माल को आप दूसरे कस्टमर उससे को बेचते हैं, फिर उससे आप
उनका मुनाफा कमाते हैं। पर कभी कभार क्या होता है, फिक्स असेस्ट के बारे में आप जानते होंगे। वो किसी भी सामान को खरीदने के लिए, यानी फिक्स असेस्ट वाली सामान को, याद रखिएगा फिक्स असेस्ट किसे कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, कोई ऐसा सामान जो आपको अपनी दुकान के लिए या सेटअप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको दुकान के सेटअप करने के लिए आपको फर्नीचर की आवश्यकता होती है, फैन की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको दुकान में सेटअप करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। मान के चलते हैं आपकी दुकान में एक टीवी की आवश्यकता है ताकि आप उस पर सीसीटीवी अटैच कर सकें। तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? देखिए, सामान दो तरीके से आपकी दुकान में आता है। एक ऐसा सामान जिसको आप बेच करके मुनाफा कमाते हैं, उस सामान को परचेज वाउचर के थ्रू लाया जाता है, यानी एंट्री किया जाता है। और एक ऐसा सामान जो आपकी दुकान में ही रहेगा परमानेंटली, यानी एज ए फिक्स असेस्ट। तो उस सामान की एंट्री आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पेमेंट वाउचर के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा जनरल वाउचर के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं आज पेमेंट वाउचर पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए पेमेंट वाउचर में उसका एंट्री कैसे होगा उसको देखेंगे। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं एज ए फिक्स असेस्ट, उसका लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको यहीं से पेमेंट वाउचर में से है, या फिर जहाँ से लेज़र क्रिएट किया जाता है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहीं से करूँगा, अल्ट सी प्रेस करूँगा और इसको मान लेते हैं एक टीवी मुझे चाहिए, तो टीवी लिख देता हूँ। इसके बाद इसका अंडर ग्रुप हमको रखना है फिक्स असेस्ट। याद रखिएगा, जो भी सामान आप खरीद करके बेचेंगे नहीं, वो सारे क्या होंगे, फिक्स असेस्ट के अंदर आएगा। फिक्स असेस्ट के अंदर आपको रखना है, इसको इस तरह से इस लेज़र को सेव कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको पैसा भरना है कि उस टीवी की कीमत कितनी है, यानी इंक्लूड जीएसटी जो भी लगा हो। उस टीवी की कीमत मान के चलते 30,000 रुपये है, तो आप 30,000 रुपये यहाँ पर पुट कर देंगे। इसके बाद दूसरे वाले सेक्शन में एंटर जब करेंगे तो यहाँ पर कैश या फिर बैंक आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैश या बैंक सेलेक्ट करके इसकी एंट्री आप कर देंगे। इसी तरह से अगर बहुत सारे सामान है, मल्टीपल एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पेमेंट वाउचर का दूसरा यूज़ भी होता है इस तरह से। तो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही बताऊंगा। पेमेंट वाउचर का दो अहम यूज़ इसके अलावा भी होता है जीएसटी पेमेंट करने के लिए। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के बारे में, यानी किसका यूज़ कब कैसे किया जाता है, मैं वो बता चुका हूँ। दोनों का लिंक आई बटन इन्हें ऊपर आपको दिया हुआ होगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपके लिए प्ले लिस्ट एक बनाया हूँ, आप उस प्ले लिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कौन कौन सी एंट्री अब तक मैं इसमें पास किया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।